हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की, इसका जो हम चैप्टर 7 अपना कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उसमें हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल 8 कर लिया था। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल नंबर 9 और एग्जांपल नंबर 10 कराऊंगी। उसके बाद आपके एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ एक्सरसाइज रह जाएगी इसकी, देन चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 9 क्या कह रहे हैं हमें यहाँ। जो ये एग्जाम्पल 9 है ना, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर टॉपिक में एक बार आपको बता देती हूँ, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ए इज़ इक्वल्स टू पी, ब्रैकेट में था 1 + r/100 की पावर n किया था ना। तो उसी पे बेस्ड अब आपको यहाँ 2 और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बट वही फॉर्मूला लगेगा पर दूसरे तरीके से लगेगा। वो कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 इन द ईयर 1997। 1997 में एक सिटी की पॉपुलेशन है 20,000। इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये हर साल 5% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है वहाँ की सिटी की। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। तो बताओ 2000 के आखिरी में कितनी पॉपुलेशन होगी इस सिटी में। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो 3 साल बाद की पॉपुलेशन बतानी है, क्योंकि 1997 है और यहाँ 2000 है, तो 3 साल बाद की पॉपुलेशन बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। इसमें मैं आपका वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगवाऊंगी। तो यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। ए तो लिख नहीं सकते अमाउंट, क्योंकि अमाउंट हमें बतानी नहीं है, यहाँ तो पॉपुलेशन बतानी है। फॉर्मूला था, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ फॉर्मूला था पी, ब्रैकेट में 1 + r/100 इंटू में n। यही था, सेम यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रही हूँ। पी मतलब यहाँ है अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, पॉपुलेशन प्रेजेंट में कितनी है, तो वो है मेरे पास 20,000। 1 प्लस कितने परसेंट से बढ़ रही है, 5% से इंक्रीज़ हो रही है, तो r मेरे पास 5 हो जाएगा। कितने साल बाद की निकालनी है, 3 साल बाद की, तो n मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है जो हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में किया था, उसी में ही मैंने आपको ये समझाया ताकि आपको ज़्यादा फॉर्मूलेज याद ना करने पड़े और एक ही फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चंस को कर सको। अब ये सॉल्व करना आपको बहुत आसानी से आता होगा, क्योंकि आपने लास्ट एग्जाम्पल में मेरे से सीखा है। बेस सेम करोगे तो यहाँ पर 100 + 5 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपके पास यहाँ 20,000, ये हो जाएगा 105/100 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 3 बार लिखा है ना, तो इसको 3 बार लिख दो फिर। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 काट किए मैंने, ये 2 0 से ये 2 0 कट किए, अभी बाकी कुछ कट नहीं होगा। तो अभी ये सब बच रहा है, तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कट कर सकते हो। ये 20 पे और ये 21 पे मैंने इसको किससे काट दिया, 5 से काट दिया। बाकी अभी भी 5 से काट सकते हो, ये 4 पे कट जाएगा, ये 21 पे कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 बच रहा है यहाँ पर, इस 2 को इससे काट सकते हो, यहाँ 2 आ जाएगा। तो अब आपके पास बचा 105 इंटू में 21 इंटू में 21 और नीचे आपके पास 2 बचा। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अब आपको 2 से डिवाइड करना है, तो फाइनली आपकी पॉपुलेशन निकल जाएगी 23152.5। तो पॉपुलेशन तो कभी पॉइंट में आ नहीं सकती ना, क्या नंबर ऑफ़ पीपल कभी पॉइंट में हो सकते हैं, तो उसको आप राउंड ऑफ करके लिखना। तो आप यहाँ लिखोगे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। 2000 के एंड में कितनी पॉपुलेशन होगी, 2315। देखो यहाँ 0.5 है, तो मैंने राउंड ऑफ करके इसे 3 कर दिया। 0.5 से कम होता है, यहाँ 4 या 2 होता है, 3 होता है, तो ये 2 ही रहने देते। क्लियर हुआ। तो इसी फॉर्मूले में मैंने आपको ये वाला एग्जांपल करा दिया ताकि आपको और फॉर्मूलेज याद करने ना पड़े। एक और मेथड है इसका, वो थोड़ा लेंदी मेथड है, आप इससे करोगे तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी फॉर्मूले से ही करने वाले हैं हम। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ टीवी वॉज बॉट एट अ प्राइस ऑफ 21,000। आपने एक टीवी खरीदा 21,000 में। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना, किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना। 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 5% से कम हो गई है। क्यों कम हो गई, आपने उसे 1 साल यूज़ भी तो किया है,
है ना। तो जो हम यूज़ करते हैं इसीलिए हमारी वैल्यू कम हो जाती है। जो आइटम्स हम खरीदते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी हो गया, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 5% से कम हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। अब 1 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू है वो आपको बतानी है। फॉर्मूला मैं आपका यही लगवाऊंगी जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो अमाउंट तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। अब देखो P मतलब अभी उसकी करंट वैल्यू कितनी है 21,000। 1 प्लस हमेशा हर चीज़ इंक्रीज़ होती थी, आपने पीछे भी अभी किया, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी। अमाउंट वाले केस में किया कि आपको इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ डेप्रीशिएट हो रहा है। तो यहाँ प्लस की जगह ना फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। जब भी किसी की वैल्यू कम होती है ना तो बस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है। बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, R/100 है तो 5/100 आ जाएगा। और 1 साल बाद निकालनी है तो n मेरा यहाँ 1 हो गया। बस ये ध्यान रखना है यहाँ माइनस आएगा। क्यों आया वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है। 21,000 इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, तो ये आ गया 100 - 5/100। ये आ गया 21,000, यहाँ पर आ गया 95/100। 2 0 से 2 0 कट कर दी, सिर्फ ये बचा है आपके पास। इंटू कर दो, आपकी वैल्यू निकल गई 1 साल के बाद। अब उस टीवी की इतनी वैल्यू हो गई, देखो कम हो गई ना, पहले 21,000 थी अब इतनी हो गई, तो वो डेप्रीशिएट हो गई है। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो डेप्रीसिएशन की वैल्यू है। क्लियर हुआ एग्जाम्पल। चलिए अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले ये 2 ट्रायरीज कराऊंगी, उसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, वो उसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि उसकी वीडियोज़ भी आपको चैनल पर मिलनी शुरू हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं भी दिक्कत लगे आज के इन दोनों एग्जाम्पल्स में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।